बहुत अच्छा लगा था बच्चों, दोनों हम बैकुंठ पहुंच गए। देख रेख में आया तो हम उसका जरूर करेंगे उसकी भी। बिरोही निवासी रेखराज सिंह ने लावारिस पशु का इलाज करवा कर किया मिसाल कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। जनपद मिर्जापुर के बिरोही निवासी रेखराज सिंह मौंज ने एक गाय के बछड़े का BHU वाराणसी में इलाज करवा कर बछड़े को नया जीवन देकर मिसाल पेश किया है। आपको बता दें, रेखराज सिंह के घर से थोड़ी दूर बछड़े का पैर टूटा हुआ तड़पड़ा रहा था। जैसे ही नजर पड़ी तो मन में इलाज करवाने की भाव जाग उठा। तत्काल बिना देर किए अपने निजी साधन से विंध्याचल पशु हॉस्पिटल ले गए, जहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया। अपने साथियों संग वाराणसी में जाकर टूटे हुए पैर का प्लास्टर बंधवाया, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। यहां तक कि BHU के डॉक्टरों ने भी रेखराज सिंह की सराहना की। धीरेन्द्र सिंह मास्टर, CP सिंह, धर्मवीर यादव, मिथिलेश सिंह, भरतलाल सोनकर आदि लोगों ने जमकर सराहना किए। आशुतोष शर्मा की खास खबर। सच की यात्रा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक दादी जी हैं, इनके नाती रेखराज सिंह बिरोही गांव के हैं, जो कि एक गाय की बछड़ी की जो सेवा किए हैं, एक मिसाल कायम पेश किए हैं। उनकी दादी जी हैं, उनसे हम मिलकर के जानना चाहेंगे उनको आज कितनी खुशी हो रही है। जी दादी, का नाम बा आपका? रामरती। आपका नाती है रेखराज सिंह? हमारा दांत है, हमारा नाम बा रामरती। तो जो गाय का सेवा करे हैं रेखराज, आपके ऐसा कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था बच्चों, दोनों हम बैकुंठ पहुंच गए। हम बैकुंठ पहुंच गए। वो गाय का बच्चा केकर हो दादी? का जाने बच्चवा, हम केकर बताए। दादी ते कुर्सी धई के बैठी घरे ना हो ना ये झूठ के बोलबे नहीं कर बेटा। सच्चाई के कल्याण होते और झूठे के कल्याण नहीं होते। तो यह तरह से सेवा करे चाहे लोगन के, करे चाहिए बच्चों, करे चाहिए। आप जब सुने तो आपकी बहुत खुशी हुआ, खुशहाली बा? ये खुशहाली बा कि हमारा लड़का ले गए, इनके दरेदा में दवा दारू कराई थी। मेरा नाम रेखराज सिंह है। कौन सा गांव है ये बिरोही गांव है। अभी सूचना मिला है कि एक गाय का बच्चा आपके यहाँ है और उसमें उसके पैर में प्लास्टर वगैरह बंधा है। किसका बछड़ा है और कैसे क्या हुआ पूरा? जी सर, हम एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे, तो परसों का मामला है ये। तो देखे कि ये छपटिया रहा था, इसके पैर में चोट थी। हम गाड़ी खड़ी कर गए, देखे तो उसमें पैर इसका इंजरी हो गया था, मतलब पैर अलग हो गया था, हड्डी से टूट के किसी तरह से टूट गया होगा, या गाड़ी से या कोई मार दिया किसी, ये पता नहीं है। हम देखे इसको तो एक दिन हम ले आए इसको घर, तो फिर देखे तो घर में आके किसका है बछड़ा? ये लावारिस है, ये किसी का है नहीं, कोई छोड़ दिया है, दूध बच्चा है छोड़ दिया लाके कहीं से, तो यहीं पे था, किसी तरह से लग गया। तो हम इसको अपने घर लाए, तो अपने घर में विचार किए। उसके बाद समाज में माट साहब हैं, सुदामा भाई हैं, इन लोगों से पूछ के हम बोले इसका इलाज होना चाहिए। तो लोगों का सहयोग था, अंकित सिंह थे। तो तमाम ऐसे बछड़े हैं जो गांव में लावारिस घूम रहे हैं, लेकिन आपके मन में कैसे विचार आया कि हमें इसकी सेवा करनी? देखिए, विचार क्या है, स्वतः उत्पन्न होता है। सेवा कहीं किसी से सीखी नहीं जाती है, स्वतः उत्पन्न हृदय से होता है। और हमारा बचपन से ये काम है, जब से हम होश वाले हैं, तो जितना हमसे होता है हम सेवा का कार्य करते हैं, तो होता रहता है ये सब। तो उसी प्रक्रिया में हम लेके गए इसको। यहाँ जवाब हो गया मिर्जापुर में, तो बोले BHU मिर्जापुर ले गए। हाँ, पहले यहाँ ले गए अपने SC पे, तो यहाँ से जवाब हो गया। मैडम बोली कि आप ले जाओ BHU में साउथ कैंपस। तो वहाँ हम लेके गए गाड़ी अपना रिजर्व करके, तो वहाँ डॉक्टर साहब थे। गाय के बछड़े को BHU ले गए आप अपने? जी, बछड़ा तो था। पहली बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि किसी जानवर को, वो भी लावारिस जानवर को। हाँ सर, होता है, सेवा करना है तो उसमें पहचाना नहीं जाता कि बछड़ा है गाय है क्या है। निस्वार्थ सेवा है तो करना पड़ेगा। तो वहाँ BHU लेके गए, तो वहाँ करीब 2.5 घंटे, डॉक्टर का भी बहुत अच्छा सहयोग था। उसके बाद वहाँ इलाज हुआ, 2.5 घंटे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हुआ। इसका पैर कटने वाला था, तो डॉक्टर साहब से हम निवेदन किए, डॉक्टर साहब कटे ना, जो लग बन पड़े आप करिए, हम लगाएंगे इसकी व्यवस्था। पैसा तो डॉक्टर साहब बोले कि इसमें बहुत खर्चा आएगा अगर जोड़ने में। तो हम कहे हम वहन करेंगे उसका खर्च। तो कहें फिर लावारिस है तो क्या आप तुमसे क्या इतना पैसा काम कर, ठीक है हम मांग जांच के कहीं से करेंगे इसका व्यवस्था। तो हमने वो कटवाने से रोका उनको, तो फिर वो अपना सर्जरी किए। तो सर्जरी किए तो 2.5-3 घंटे समय लगा। उसके बाद इसका सर्जरी हुआ, सफल हुआ। डॉक्टर साहब बोले ठीक हो जाएगा, लेकिन 10-10 दिन पे इनको दिखाना है ले जाके BHU। तो प्रक्रिया हो रही है। लगभग कितना खर्चा आया होगा? लगभग अभी तो राउंड फिगर करके 8-10 हज़ार लगा है, 8 हज़ार। तो एक लावारिस पशु का अपने BHU वाराणसी में इलाज करवाया, तो इस समय आपको क्या फीलिंग हो रहा है इसमें? देखिए, सेवा करने से जो फीलिंग मिलती है धन कमाने से नहीं होता है।
जो सेवा का भाव होता है वो धन कमा के संतुष्टि या कोई भी कार्य करके आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये सेवा का भाव अगर जिसके अंदर है वो बहुत संतुष्ट आदमी है, बड़ा आनंद आता है ये कार्य करने में। ऐसे गांव है जहाँ पे लावारिस पशु घूमते रहते हैं, तो क्या कुछ सुझाव रहेगा आपका? सुझाव एक है, सबसे पहले तो आदमी को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे पशु हैं, सरकार तो साथ दे रही है, बशर्ते जो किसान है वो अपना कार्य हुआ उसको छोड़ दिए। जैसे बछड़ा है तो कोई काम करना है छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक जिम्मेदारी के साथ उसके साथ निर्वहन करना चाहिए। और अगर नहीं सक्षम है तो सरकार संगठन चला रही है, अस्पताल है और वो गौशाला चला रही है, वहाँ भेजना चाहिए। और इसे रोड पे नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सीडेंट होता है, आदमी का जनहानि होती है, पशु मरते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर गांव देश जितना हमारे आसपास क्षेत्र है, अगर कोई नहीं कर पाता तो हमको सूचित करें। अगर कोई घटनाएं घट रही है, कोई जानवर इंजर्ड होता है, तो क्या आप पुनः? जी बिल्कुल, हम हमेशा अगर हमारे देख रेख में आया तो हम उसका जरूर करेंगे, उसकी व्यवस्था समुचित व्यवस्था। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है। आप भी समाज सेवी हैं? जी, मैं समाज सेवा पिछले लगभग बिरोही गांव के एक नवयुवक रेख राज सिंह ने एक मिसाल पेश किया है, एक लावारिस पशु का इलाज करवा के बीएचयू में। आप सुने इसके बारे में? जी, हमको आज कल ही मालूम हुआ था, तो हम बहुत खुश हुए। बोले कि भाई ऐसा सेवा तो बहुत दुर्लभ लोग करते हैं। ये तो मन में जिसके भाव आ गया है, पशु पक्षी की जो सेवा करे उससे बढ़ करके सेवा क्या हो सकती है। माता पिता और भाई आदमी की सेवा तो सब करते हैं। तो वो लावारिस पशु था, पैर भी टूट गया था, उसको लेकर गए, अपने निजी खर्चे से ले गए और 6-7 हजार रुपये भी खर्च किए। अभी उसका ड्रेसिंग चल रहा है, प्रतिदिन सुई लग रही है, ड्रेसिंग होगा। 8वें-10वें दिन फिर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसा करना भी। जाने आने में 2-3 हजार 4 हजार तो केवल साधन का लग जाता है आने जाने में। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे उनको? हम तो इनको भाई कोटि धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि हर लोग ऐसी सेवा करें, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की द्वारा चलाया गया है कि नहीं। गौशाला है और पशु दे रहे हैं, 4 पशु पे अब 1500 रुपए कर दिए, एक पशु पे 6000, 4 पशु पे तो लेकर के पाल सकते हैं उसको। एक जीविका भी चल जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। किसान भाई लावारिस ना छोड़े, अगर उनको नहीं पाल सकते तो गौशाला में लेकर जाके दें। अगर नहीं ले जा रहे हैं तो उसको मारे पीटे ना। अगर इंजर्ड है, कहीं चोटिल है हम लोगों के सराउंडिंग में, तो बताएं, तो हम लोग भाई उसको मदद करके उसका सेवा करेंगे। जैसे भरण पोषण होगा वैसे पशु पक्षी हैं उनका भी भरण पोषण होगा। इनको मारना और पीटना अच्छी बात नहीं होती है, न तो लावारिस छोड़ना।